आज सुबह जब आँख खुली तो अनायास ही नज़र खिड़की पर हिलते पर्दे की ओर जा टिकी। वह जिस स्वच्छंदता से लहरा रहा था, उसे देखकर मुझ में न जाने कैसी शक्ति का संचार हुआ कि मैं खिड़की तक जा पहुंचा। पर्दे को मिलने वाली हवा अब सीधे मेरे चेहरे को छूते हुए आत्मा तक का सफ़र तय कर रही थी। रात बारिश हुई थी, इसलिए सुबह निकली गुनगुनी धूप ताजगी दे रही थी। रोज सुबह हड़बड़ी में रहने वाला, अखबार की सुर्खियां झटके में देखने वाला, शेयर बाजार का गणित समझने वाला और अंत में राशिफल देखते हुए चाय की चुस्की लेने वाला, मैं आज स्थिर खिड़की पर सिर टिकाए और शांत खड़ा था, बिल्कुल शांत। यह वसंत ही था जो मेरे मन में सुकून की बगिया खिला रहा था। कुछ देर शांत रहने के बाद मेरे अवचेतन ने कहना शुरू किया, भाग दौड़ भरी जिंदगी, चलते चले जा रहे हैं अनवरत, कोई दौड़ पूरी करनी है जैसे। लेकिन बाबू, यह तो बताओ, जीतोगे क्या? और दौड़ते हुए आ गए यहाँ तक तो रुकोगे कहाँ? क्या वापस नहीं जाना है? इस बारे में भी सोचने की फुर्सत नहीं है। चलो यह बताओ, जिंदगी जीना चाहते हो या इसे महज काटना चाहते हो? यदि काटना चाहते हो तो सही जा रहे हो, लेकिन हाँ, जीना चाहते हो तो फिर जीने का मतलब तो जानना ही होगा। जीना यानी कि हम रोज कुछ सीख रहे हैं, नएपन से मिल रहे हैं, नए तजुर्बे पा रहे हैं। जैसे ऋतुएं बदल बदल कर आती हैं, तो इसी तरह तू रोज खुद को बदल। सबसे पहले तो तू भूल जा इस आदत को कि लोग क्या कहेंगे। कोई कुछ भी नहीं कहता, इतनी फुर्सत ही नहीं है किसी को। सीधी सी बात देख, तू किसी को कुछ कह सके, तुझे इतना समय है? नहीं ना, फिर तुझे कोई कैसे कुछ कहने आएगा? जो आएंगे भी तो समझ ले कि उनकी अपनी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। उन्हें नगण्य गिन और स्वतंत्र हो जा। कबीर कह गए हैं, घूंघट के पट खोल तोहें पिया मिलेंगे। यह बसंत शायद इसीलिए आता है कि तू जान सके अपनी मस्ती में सरसों की तरह कैसे झूमते हैं, कोयल की तरह कैसे सुर बनाते हैं और पूर्वा पछुआ वन कैसे डोलते हैं। उन्माद, उत्सुकता, उत्साह और आह्लाद का पर्व है बसंत। यह कहीं बाहर से नहीं आता, यह तेरे ही हृदय में आता है, तेरे ही मन का गीत है। बसंत इसलिए इसे तो तुझे गाना ही पड़ेगा। पिया मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन तू पहले खुद से तो मिल। जीवन पोपली बंसी है, लेकिन तू इसे अपनी मस्ती में फूकेगा तो दुनिया को दंग कर देने वाला सुर निकलेगा। इसके लिए तुझे अपना अहम त्यागना पड़ेगा। जैसे बसंत में आग तपिश छोड़ देती है और जल शीतलता, फिर दोनों ही साम्य हो जाते हैं, वैसे ही तो खुद से मैं को छोड़ आ। फिर देख, हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा जान। बासंती हवा के झोंकों में अवचेतन की आवाज जैसे मेरा कायाकल्प करने पर तुली है, मुझे मजबूर कर रही है कि जीवन काटना छोड़ जीने का जतन शुरू करूं। अगर यह अवचेतन मेरे अंदर बसंत के नए फूल खिला सकता है, तो आपके अंदर नहीं खिला सकता? जरूर खिलाएगा। जरा 2 पल की फुर्सत निकाल कर इसे और इसके संकेतों को समझने की कोशिश तो करो। तो आज हमने द स्पीकिंग ट्री बुक से ये जीवन का सार सुना। कहते हैं कि हम जीवन जीने में हम लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। जिंदगी को एक रेस की तरह जीते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम किस रेस का हिस्सा हैं। हम उसमें हारेंगे या जीतेंगे, और अगर जीत भी गए तो क्या जीतेंगे? हमें कुछ भी नहीं पता होता। बस हम निरंतर
एक मशीन की तरह कार्य करते रहते हैं और चलते जाते हैं। अगर हमें जीवन, इतना अमूल्य जीवन हमें अगर ईश्वर ने दिया है, तो हमें इसे काटना नहीं चाहिए, हमें इसको जीना चाहिए। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं जीवन को जीना, अपने मूल्यों पर, अपने आदर्शों पर और अपने खुशियों पर। मन को खुश रखिए, आत्मा को खुश रखिए। यही जीवन का सार है और यही जीवन है।